नमस्कार। आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है बेटी न होने का दुख। बाबूलाल जी दो दो बहू बेटों और पोते पोतियों के होने के बाद भी वृद्धाश्रम में रहकर अपने बुढ़ापे के दिन गुजार रहे थे। पत्नी का निधन हो गया था और दुकान मकान पर बेटों ने कब्जा कर लिया था। इस बुढ़ापे में उन्हें सबसे बड़ा दुख बेटी न होने का था। बहू को बेटी बनाने की कोशिश नाकाम रही। बहू ही रही, बेटी नहीं बन सकी। बाबूलाल जी के दो बेटे मनीष और मनोज थे के जन्म के बाद जब बिटिया मंजू का जन्म हुआ था तब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अपनी पत्नी मोहिनी से कहा करते बेटी से घर में कितनी रौनक रहती है। ना मोहिनी मुस्कुरा कर रह जाती। मंजू को वे बहुत स्नेह देते थे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब मंजू 7 वर्ष की थी तो उसे कैंसर हो गया। कैंसर का पता तब चला जब वो तीसरी स्टेज पर पहुंच चुका था। बाबूलाल जी ने बिटिया का बहुत इलाज कराया, फिर भी वे अपनी बिटिया को मौत के मुंह से जाने से नहीं बचा सके। अपनी लाडली बेटी बिटिया की मौत ने उन्हें बहुत विचलित कर दिया था। कई दिनों तक उनकी उदासी दूर नहीं हुई थी। त्योहारों पर जब वे किसी बेटी को घर के सामने रंगोली बनाते हुए देखते तो उन्हें अपनी बेटी की याद आ जाती। अगर उनकी बेटी मंजू होती तो वो भी ऐसी ही रंगोली बनाती। फिर वे ये सोचकर संतोष कर लेते कि बेटों की शादी होगी और बहू आएंगी तो उन्हें ही बेटी बना लेंगे। उनके दोनों बेटे बड़े हो गए तो एक बेटे मनीष ने तो उनकी दुकान संभाल ली और दूसरे बेटे मनोज की दुकान उन्होंने चौक बाज़ार में खुलवा दी। बाबूलाल जी का जमाया बिजनेस था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई। कुछ दिनों तक बाबूलाल जी बारी बारी से दोनों दुकानों पर बैठते रहे। बाद में बेटों ने कहा कि पापा आपने ज़िंदगी भर खूब काम किया है, अब आपके आराम करने के दिन हैं, घर में ही रहा करो, दुकान पर मत आया करो। फिर भी बाबूलाल जी का मन नहीं मानता था। वे दिन में कम से कम एक बार तो दुकानों पर जाते ही थे। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक दोनों बेटों की शादी नहीं हो गई। शादी का प्रस्ताव आने लगे थे। एक जगह दोनों सगी बहनों से अपने बेटों के शादी का रिश्ता पक्का कर दिया। सोचा दोनों बहनें और दोनों भाई शादी के बाद सुखपूर्वक रहेंगे। शादी होने के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। बहुओं ने बेटों को जाने कैसी पट्टी पढ़ाई कि उन्होंने बाबूलाल जी को दुकान पर आना सख्ती से प्रतिबंधित कर दिया। तब मोहिनी जीवित थी। मोहिनी ने बहुओं को बेटों को बेटी तो माना, पर बहू ने सास ही समझती रही। जो बाबूलाल जी लाखों में खेलते थे, अब उनकी जेब में फूटी कौड़ी तक न रहती थी। भोजन उन्हें बासी और रूखा सूखा खाने को दिया जाता, लेकिन जब बहुओं के माँ बाप आते तो वही भोजन तर हो जाता। बहुएं अपने माता पिता के बड़ा स्वागत सत्कार करती और सास ससुर की उपेक्षा। मोहिनी सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक दिन किसी बात पे छोटी बहू से ज़रा कड़वे लहजे में कुछ कह दिया तो वह बोली, मम्मी नरम लहजे में बोलो, आवाज़ नीची रख कर बात करो, अगर पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो बुढ़ापे में लेने के देने पड़ जाएंगे। दोनों बहुओं का उनसे कोई भावनात्मक लगाव नहीं था। उनका काम वे बेगार समझकर करती थी। बेटे भी बहुओं का साथ देते थे। मोहिनी के मन में जीने की इच्छा नहीं बची थी। वो कुछ दिनों में गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। एक दिन सुबह उनके प्राण पखेरु उड़ गए। पत्नी के जाने के बाद बाबूलाल जी नितांत अकेले रह गए थे। एक दिन उनकी पोती शेफाली ने कहा कि दादाजी आप गंदे हैं। दादाजी ने पूछा, ये तुमसे किसने कहा? तो बोली मम्मी कह रही थी। ये सुनकर वे रुआंसे हो गए। क्या उनकी बेटी ऐसा कह सकती थी? अब उन्होंने खुद को तैयार कर लिया था। वे समझ गए थे कि उन्हें कभी भी वृद्धाश्रम में छोड़ा जा सकता है और वह समय जल्दी आ गया। बेटे बहुओं के आज्ञाकारी थे। वे उनके कहने में से उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ के चले गए। तब से बाबूलाल जी अपनी बिटिया तथा अपनी पत्नी की यादों का सहारा लेकर अपने दिन गुजार रहे थे।